भक्ति का परम विरोधी शत्रु ये काम बख्शने वाला नहीं, ये बहुत भयानक शत्रु है काम। प्रायः मार के गिरा देता है। सबसे बड़ा भयंकर ये राक्षस है। ये इतना खाता है फिर भी कभी अघाता नहीं, अर्थात चाहे जितना भोग लो कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है। भगवान ने इससे बहुत बड़ा वैरी कहा है गीता जी में, और अर्जुन से कहा मार इस दुश्मन को मार, सबसे पहले इस काम को गिरा। दुश्मन को दुश्मन मानकर मारना है। अगर इसकी प्रेरणा के अनुसार आप कोई कार्य करते हैं तो आप इसका स्वागत करते हैं। यदि हम प्रभु का स्मरण, प्रभु की लीलाओं का गायन करें तो बहुत जल्दी इस हम काम रोग से बच सकते हैं। इसकी बचने की एक वृत्ति है, युक्ति है। अगर वो आप पास रख ले तो आप बच जाएंगे। वो युक्ति नहीं है तो फिर आपको घसीट ले जाएगा। इस काम को ये देखा है कि उसका कोई भी आश्रय नहीं होना चाहिए, सहारा नहीं उसको होना चाहिए। प्राण भले चले जाएं, पर अब हम अगर गृहस्थ में हैं तो पराई स्त्री का काम भाव से न तो दर्शन करेंगे, न संभाषण करेंगे, न स्पर्श करेंगे। अगर आपको सुमति बढ़ानी है, संपत्ति बढ़ानी है, सुख में निमग्न होना है, दुख से बचना है, प्रार्थना मान लीजिए ये खिलवाड़ नहीं है, पर स्त्री गमन सीधे दुर्गति है। जो कानून है वो कानून है, ये भगवत कानून है, वैदिक सिद्धांत है। मन जब तक सिद्धांत से नहीं चलेगा तब तक भले कोई बाहर दंड न दे ना दे, हमारा हृदय हमको दंड देगा, जलाएगा। ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि आप चलते रहोगे बिना किसी कारण के। ये मन के बहकावे में ऐसे लोगों का संग जो कि अरे मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं, तुम्हारा सर्वनाश है। अगर कुमति को दबाकर सुमति को बढ़ाना है तो नियम ले लो, चाहे प्राण निकल जाए, पर पराई जिसका हम पानी ग्रहण किए उसके सिवा किसी और स्त्री के साथ काम संबंध नहीं। अगर ये नियम निर्वाह कर ले गए बहुत कुछ जीत जाओगे, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु यही काम है। जो स्त्री आपसे गलत चेष्टा की भावना प्रस्तुत करे बिल्कुल दूर हो जाओ। मंत्राकार वृत्ति, जो मंत्र मिला है, जो नाम मिला है, एक एक अक्षर मात्रा हमारे दिमाग में लिख गया है, एकदम चल रहा है। हमारा आंतरिक चिंतन चल राधा राधा राधा। बात कर रहे हैं, आपके चेहरे में राधा नाम देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, नाम हमारे सामने, सब सुख प्रदान करने वाला, महाप्रेम प्रदान करने वाला, कितना सरल है राधा। ऐसे हम डरते रहेंगे कि हमसे कोई पाप आचरण न हो। अधिक से अधिक हम अपने नाम को जब महत्व बुद्धि, परम धन रूप, परम संपत्ति रूप देखेंगे, मन अपने आप लेने के लिए राजी होने लगेगा। पर जबरदस्ती पहले से लगाना होता है। जबान से शुरू करें, बस उसको लिखना शुरू, ये बहुत कठिन बात है, इसी से मन फंसेगा। धीरे धीरे इसको लगा। आज 5 बार लिख के उसको फुसला दे। देखो 5 बार क्यों लिखना है, बाकी हम ऐसे ही जपेंगे। आज 10 बार धीरे धीरे, जिस समय फंस गया उसमें लग गया, बस ये खुद अपने आप चलने लगेगा। आपको फिर लिखना नहीं पड़े। बहुत सामर्थ्यशाली मन है। वीर शक्ति का क्या होता है, एक अभ्यास होता है। जैसे आपने एक दिन का अभ्यास बना लिया तो 2 दिन बहुत चैन होगी, तीसरे दिन निकल जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। गलत अभ्यास वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हम अगर कोई गलती ना करें, वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। यद्यपि साधक ऐसा करने में असमर्थता का अनुभव करता है, पर बहुत आनंद का विषय है जब हम मन से अपनापन हटा दें। जैसे मन में होता ना कि मेरा मन किसी विषय में गया, तो हम कहते तो जरूर है कि मेरा मन विषय में गया, लेकिन सीधे हम उसे अपना मान लेते हैं। तदात्म भाव होने पर लगता है मैं विषय में गया। समझना, हम मन में इतना तदात्म है, इतना तन्मय है कि उसकी हर चेष्टा को मैं में हम स्थापित किए कि मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा। अब आप खुद कह रहे हैं कि मन विषय चिंतन या मन अपराध का चिंतन करता है, तो आप तो नहीं करते ना, आप मन के दृष्टा हुए ना। ये बच निकलने का रास्ता मिल गया। अगर आप इस बात पर रहें ये मन विषय चिंतन कर रहा है, मैं नहीं, इसको करने दो, वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता। थोड़ी देर विषय चिंतन के बाद फिर वहीं आ जाएगा जहां आप हो, और उसके संकल्प के अनुसार चेष्टा मत होने दीजिए। हमें तुलसीदास जी कहते हैं, हौ हारेव कर जतन
विविध विधि अतिशय प्रबल अजय, तुलसीदास बस होए तवै, जब प्रभु प्रेरक बरजय। हे प्रभु, आप काम क्रोध को प्रेरणा देते हैं, हमारे मन को प्रेरणा देते हैं, सारी लीला आपकी चल रही, आप इनको रोक दो और हमें अपने चरणों की तरफ आने दो। असफलता में निराशा नहीं आनी चाहिए, असफलता में आशा जुड़नी चाहिए और भगवान से। मैं तो किसी योग्य नहीं, लेकिन आप सर्व सामर्थ्यशाली हैं, आपकी एक कृपा कोर से मेरा सब कुछ बन जाएगा। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाव में। पल के चौथाई हिस्से में आपकी कृपा कोर से बन जाएगा। नाथ, आपने बहुत पतितों को पावन किया है, मुझ जैसे अधम को भी पावन कीजिए। ये अंदर से भावना आ जाती है तो हमारी सफलता का योग बन जाता है। हमें निराश नहीं होना, हमें उदास नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, अपने कर्तव्य पर कदम आगे बढ़ाते रहना है। फिसल जाए तो फिर खड़े होकर के चल, ये परमार्थ का मार्ग है, इसमें हारना नहीं, इसमें निराश नहीं होना। हम अविनाशी के बच्चा हैं, एक न एक दिन परम पद को प्राप्त करके रहेंगे। आज अगर हम परास्त हो रहे हैं तो हम रुकेंगे नहीं, हम 100 बार गिरेंगे तो 101 बार खड़े होकर फिर परमार्थ पे चलेंगे, तो कभी न कभी भगवान हमें विजय दिला ही देंगे। हमारी कमजोरियां हमें गिराती रहती हैं महाराज। हमारी कमजोरियां हैं, लेकिन हमारे प्रभु तो बहुत बलशाली है ना। तो उधर दृष्टि रखो, अपनी तरफ दृष्टि क्यों रखो।